दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथिलेश और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह से मैं फंसा हुआ था उस तरह से आप लोग ना फंसे। और कई बार ऐसा होता है हम लोगों के लाइन में कि दूसरे के गलती की वजह से हम लोगों को बहुत बुरा फंसना पड़ता है और कई बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसमें मैं एक यूटी क्रेन का डिसम्बली करने के लिए गया था और वहाँ मेरे को वेट बताया गया था उसका 15 टन। और जब मैं माल को पकड़ा तो उस टाइम समथिंग 27-28 टन मेरा कैपेसिटी बन रहा था और मैं 23-24 टन तक पकड़ लिया। उसके बाद माल हिला नहीं। फिर मैं उसमें मना किया कि मैं इस काम को नहीं करूँगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब शुरू में कहीं आप नया जाते हैं तो आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर के काम तो आपको पता है। तो इस तरह से हमारे ऊपर थोड़ा दबाव भी बनाने की कोशिश किया गया, मगर मैं वहाँ पे किसी के दबाव में नहीं आया और मैं उस काम को छोड़ा। उसके बाद क्या क्या हुआ वो अब आप लोग आगे खुद ही देखिए। और लास्ट में उस माल का वेट जो है 50 टन प्लस हुआ। तो वहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा गलती करता तो क्या होता वो आप लोग खुद सोच सकते हैं। अब आइए हम उसको आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये यूटी क्रेन है और इसी का हमें डिसम्बली करना है, इसको उतारना है। और ये ट्रॉली वगैरह जो है ये सब हम आगे उतार चुके हैं। ये हमारा मशीन है और अभी सब उतारने के बाद जो मैं पकड़ा हूँ माल, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मेरा कैपेसिटी 27 टन प्लस बन रहा है और 85% मैं पकड़ चुका हूँ। और यहाँ पे करीब 23.5 टन तक माल पकड़ चुका हूँ। और देखिए आप लोग, ये जो बेल्ट दिख रहा है ऊपर, बेल्ट मैं खुलवाया हूँ। और खुलवाने के बाद क्रेन देखिए कितने अच्छे जगह पे लगा है। अब आप यहाँ देखिए, ये 180 टन की क्रेन है और 180 टन की क्रेन हमारे मना करने के बाद यहाँ लगा है। और 180 टन का क्रेन जब इस माल को पकड़ा है तो वो मैक्सिमम 6 मीटर रेडियस पे लगाया है, तब जा कर के ये मटेरियल उतरा है। अब यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि मैं अगर थोड़ा सा भी ओवर स्मार्टी करता, या कई बार इस तरह का बात आता है कि चलो 27 टन कैपेसिटी बन रहा है, थोड़ा हम ओवरलोड में उठा लेते हैं, अगर माल हिल जाता तो फिर मेरे क्रेन को कोई बचाने वाला नहीं था। तो इसीलिए मेरा कहना है कि कभी भी आप खास करके किसी भी माल के कटिंग कराने के लिए जब जाएं आप, तो बार बार उसका वेट पता करें कि क्या है। और कई बार मटेरियल काटने के बाद जो है झटका लेता है, तो ये सब देख कर के क्रेन लगाएं। कई बार कुछ ऐसा पुराना मटेरियल हम कटिंग कराते हैं जिसके अंदर जो है कि कुछ मान लीजिए कि जैसे कि डस्ट होता है, मड होता है, इस तरह से होता है। तो कभी भी डिसम्बली में बहुत ज़्यादा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देखिए, अब ये इस तरह से डिसम्बली हुआ है। पूरा इसका असेंबली वेट पूरे यूटी क्रेन का मैक्सिमम 86 टन था। अब ये बताइए कि ऊपर का जो सिर्फ क्रेन का जो पार्ट्स, जो क्रेन पकड़ा हुआ है, ये पार्ट्स का वेट जो था 52 टन प्लस था, सिर्फ माल का। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि 52 टन और 15 टन में कोई भी ऑपरेटर कितना लेकर के चलेगा, अपने हाथ में कितना परसेंट पे उठाएगा। तो इसीलिए जब भी इस तरह का काम करें तो बार बार उसके वेट का पता करें
और पता करके फिर इस तरह के काम में वो करें, क्योंकि यहाँ माल पकड़ लेने का मतलब कि कोई सपोर्ट नहीं है, या तो माल नीचे लेकर के आइए, नहीं तो खुद माल के साथ आइए। और कभी भी हाइट का जब काम करें तो आप कोशिश करें कि इस तरह का काम हो तो पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 60% 65% एक बार लोड दे करके देख लीजिए। अगर माल हिल रहा है तब उठाइए, और नहीं हिल रहा है तो उस पर ज़बरदस्ती मत कीजिए। ये जो मैं आप लोगों को 87% जो दिखा रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा मेरा वहाँ पे गलती है, मैं अपना गलती यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वहाँ उतना मेरे को नहीं जाना चाहिए, मेरे को 75% पे ही जब माल नहीं हिला तो मना कर देना चाहिए। फिर भी वहाँ पे नहीं होता है, थोड़ा और पकड़ो, थोड़ा और पकड़ो, ऐसे कर कर के मैं गया हूँ। मैं 75% से ही मना करना शुरू किया हूँ, थोड़ा और पकड़ लो, थोड़ा और पकड़ लो, ऐसा बात होता है, आपको पता है। 87% 88% पे जाने के बाद मैं बिल्कुल बोल दिया हूँ कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, अब सिर्फ अड़िया होगा। तो इस तरह से मेरे भाई, आप लोग जब भी काम करें ये सब चीज़ें देख करके, और ऐसे जगह पे जब भी क्रेन लगाएं तो ख़ास करके अपना जो जैक प्लेट है उसको बराबर तरीके से लगाएं, प्रॉपर लेवल होना चाहिए, ये सब चीज़ प्रॉपर होना चाहिए। कई बार इस तरह के काम करते समय ये भी होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग आपको कुछ पीठ ठोकेंगे, कुछ लालच देंगे। ठीक है, लालच में आदमी काम करता है, मगर कौन सा काम? लालच में हम उसी काम को करेंगे जो काम सेफली होने वाला है उसको करेंगे, या जो काम बिल्कुल ही नहीं होने वाला है उसमें हम लालच में ही आके क्या करेंगे? अपना भी नाम खराब करेंगे और सामने वाले का भी नुकसान करेंगे। तो कभी भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और इसमें हम किसी स्टाफ का भी गलती नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए पुराना क्रेन है और कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टिकर कोई मार्क किया हुआ नहीं होता है, तो कई बार अंदाज़ा जो लगाया जाता है वो गलत हो जाता है। और इसमें भी यही हुआ है कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कितना वेट होगा, और वहीं प्लानिंग कर लिया लोग 15 टन का। हालांकि मैं देखते ही ये बात बोल दिया था कि माल जो है 25 टन से ऊपर है, 25-30 टन से ऊपर है। फिर भी मेरे को बोला गया कि नहीं, आप ट्राई मारो, और मैंने ट्राई मारा और ये काम नहीं हुआ। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि किसी का बेइज्जती करना और किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि
हम जिस तरह से फंसे हुए थे उस तरह से कोई भाई फंसने के बाद दबाव में ना आ जाए और जागरूक होकर के हम लोग काम करें। इसी तरह से के काम में हम लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं और उसमें नुकसान भी होता है, जान माल का भी खतरा होता है और बदनामी तो अलग चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।